भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी रैली का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन शुक्रवार के दिन जिस प्रकार से एचडीएफसी बैंक की वजह से भारतीय बाजारों में जो गिरावट आई है वो एक इतनी बड़ी गिरावट नहीं रही है, क्योंकि जिस प्रकार की रिकवरी लास्ट के 15 मिनट में देखने को मिली है, एक अच्छी खासी रिकवरी है। उसके पीछे का कारण था रिलायंस और एसबीआई। रिलायंस में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, उसके अलावा एसबीआई में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली और बाजार एंड होते होते अच्छे खासे लेवलों पे निफ्टी यानी कि 24,300 के ऊपर ही बंद होने में कामयाब रहा। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी 52,600 के ऊपर लेवलों पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। अब सोमवार के लिए बात करें तो सोमवार के लिए कई न्यूज़ों का असर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। जिस प्रकार से अमेरिकी बाजारों में बेरोजगारी के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए वो थोड़े नेगेटिव ही आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि जो फेड के गवर्नर है जेरोम पोवेल, उन्होंने साफ कहा था कि यदि बेरोजगारी के आंकड़े सही आते हैं और महंगाई दर 2% से नीचे रहती है तब ही हम रेट कट करते हुए दिखाई देंगे। और थोड़ी बहुत बेरोजगारी के आंकड़ों में नेगेटिविटी आने के कारण सोमवार को अमेरिकी बाज़ारों में थोड़ा बहुत इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। वहीं भारतीय बाज़ारों पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये एक बड़ी खबर आपके लिए साबित हो सकती है। उसके अलावा बात करें तो जो आज का नया ट्वीट आया है कि 23 जुलाई से यूनियन बजट चालू हो रहा है, यानी कि 23 जुलाई को यूनियन बजट आता हुआ दिखाई देगा और निर्मला सीतारमण जी जो यूनियन बजट है वो पेश करते हुए नजर आएगी। 23 जुलाई डेट याद रखिए, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी हलचल भारतीय बाज़ारों में हो सकती है, क्योंकि कई प्रकार के जो निर्णय हैं टैक्स से रिलेटेड, जहां पर कि जो 12 लाख तक की लिमिट टैक्स पेयर के लिए कर सकती है गवर्नमेंट, उसके अलावा कृषि से रिलेटेड आईआरएफसी यानी कि जो रेलवे सेक्टर है उससे रिलेटेड कई घोषणाएं आ सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड कई घोषणाएं आ सकती है। तो वो और उस जो सेक्टर है वहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो भारतीय बाज़ारों में ऐसी कोई बैड न्यूज़ नहीं है या नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। अब 23 जुलाई तक भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला है नहीं, इसलिए आप मौका ढूंढ सकते हैं 23 जुलाई के बाद अपना पोर्टफोलियो नया बनाने का। उसके अलावा बात करें तो कई शेयरों में हलचल भारतीय बाज़ारों में शुक्रवार के दिन देखने को मिली। उसमें से एक था यस बैंक। यस बैंक में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसके अलावा रेमंड्स, जहां पर भी करीब 10 से 12% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो सभी प्रकार से देखें तो भारतीय बाज़ारों के हालचाल पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि 25,000 का लेवल हो जाए भारतीय बाज़ारों में तो कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे के लेवलों पे यदि 24,000 का लेवल निफ्टी होल्ड करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो एक अच्छे खासे इंडिकेशंस मिलेंगे भारतीय बाज़ारों में ऊपर की तरफ जाने के लिए। यदि आपको ख़रीदारी करनी है निफ्टी में, तो यदि निफ्टी 24,050 के लेवलों पे आता हुआ दिखाई दे तो बाई ऑन डिप्स को देखते हुए आप अपने हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो कोई नेगेटिव न्यूज़ भारतीय बाज़ारों में नहीं है जिसका असर जो है नेगेटिव पड़ता हुआ दिखाई दे। एचडीएफसी बैंक की जो खबर थी वो अब हो चुकी है और रिलायंस ने जिस प्रकार से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है, लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में और अच्छी रैली आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।